नाजरीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बारे में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था, हुस्न सूरत भी और मालो औलाद की कसरत से भी। बेशुमार मवेशी और खेतों बाग वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश और इम्तिहान में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा और आपके तमाम फर्जंदान इसके नीचे दबकर मर गए और तमाम जानवर जिसमें सैकड़ों ऊँट और हजार बकरियां थीं, सब के सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। गर्ज आपके पास कुछ भी बाकी ना रहा। आपको जब इन चीज़ों के हलाक और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसी ने ले लिया। जब तक अल्लाह ताला ने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा तो ले लिया। मैं हर हाल में उसकी रजा पर राजी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक में बड़े बड़े आंवले पड़ गए। इस हालत में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फक्त आपकी बीवी जिनका नाम रहमते बिनते इफ्राइम था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती रहती थी। साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलों और फोड़ों के जख्मों से बड़ी तकलीफों में रहे। फिर आपने बहुक्म इलाही अपने रब से यूं दुआ मांगी। तर्जुमा: मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब महर वालों से बढ़कर मेहर वाला है। जब आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई और अरहमर राहिमीन ने हुक्म फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ कि इस पानी से गुस्ल करो। चनाचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ और आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हो गया, जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीरीं और नहायत ही लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बातिन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई और अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनके कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल और मवेशी और असबाबो सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का खजाना था उससे भी कहीं ज्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई। इस पर गुस्सा में आकर आपने इनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप एक सैंकों की झाड़ों से एक मर्तबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े को इस तरह बयान फरमाया। तर्जुमा: हमने फरमाया जमीन पर अपना पाँव मार, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने उससे उसके घर वाले और उनके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को। और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू ले और उससे मार दे और कसम न तोड़, बेशक हमने उसे साबर पाया। क्या ही अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। अलगर्ज हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजिशों और अनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया और कुरान मजीद में इनकी मुदाखवानी फरमाकर अव्वाब की लाजवाब खिताब से इनके सर मुबारक पर सरबुलंदी का ताज रख दिया। इस सबक से हमें यह हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदावंद क़ुद्दूस उनके मरातब व दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देते हैं कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक़्त सब्र करना और खुदावंद आलम अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राज़ी रहना, इसका फल कितना ही अच्छा, कितना ही मीठा और किस कदर लजीज होता है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اس کے علاوہ میرے لیے کوئی رائے ہو تو کمنٹ میں ضرور فرمائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔